हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम फेरेल के नियम के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको कोरियोलिस प्रभाव को समझना होगा। देखो, पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है। जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में ना जाकर मूल दिशा से अलग दिशा में जाती है। जिस बल के कारण जाती है उसे कोरियोलिस बल कहते हैं, और इससे जो प्रभाव होता है उसे कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। फ्रांसीसी वैज्ञानिक के नाम पर यह नाम पड़ा और 1835 में सर्वप्रथम इसके बारे में इन्होंने वर्णन किया। यहाँ पर आप देख पाओगे, यह है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कुछ इस प्रकार से घूमती है, तो पवनें इसके विपरीत दिशा में कुछ इस प्रकार विचलित हो जाती है, और इसे हम कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। अब हम जानते हैं फेरेल के नियम के बारे में। देखो, फेरेल के नियमानुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली पवनें पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं ओर मुड़ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखता है, इसे हम फेरेल का नियम कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कोरियोलिस प्रभाव के कारण जो पवनें हैं वो विचलित होती है, लेकिन जिस दिशा में विचलित होती है वो फेरेल ने बताया। तो इन दोनों में ये बेसिक अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस चित्र में आप अच्छे से समझ पाओगे, ये है हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यहाँ पर आप देख पाओगे, यहाँ पर निम्न दाब, फिर उच्च दाब, फिर निम्न दाब, फिर उच्च दाब, कुछ इस प्रकार से पाया जाता है। तो यहाँ से जो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें आती है वो सीधी ना होकर पृथ्वी के घूर्णन के कारण कुछ इस प्रकार से विचलित हो जाती है। तो ये जो विचलन है, फेरेल ने इसके बारे में बताया, इस वजह से इसे फेरेल का नियम कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फेरेल की। देखो, विलियम फेरेल 29 जनवरी 1817 में इनका जन्म हुआ और 18 सितंबर 1891 में इनकी मृत्यु हो गई। ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने ऐसे सिद्धांत विकसित किए और मध्य अक्षांश वायुमंडलीय परिसंचरित कोशिका के विस्तार के बारे में इन्होंने समझाया, और इसे फेरेल सेल कहा जाता है। यहाँ पर आप चित्र में अच्छे से देख पाओगे, यहाँ पर आप देख पाओगे, यह है इक्वेटर से हवाएं गर्म होकर कुछ इस प्रकार ऊपर उठती है और घूमकर वापस इस प्रकार ये सर्कल चलता है। यहाँ पर विपरीत दिशा में सर्कल चलता है। ये जो सर्कल है यहाँ पर आप देख पाओगे, इसे हम फेरेल सेल कहते हैं, इसे हम हेडले सेल कहते हैं। और यहाँ पर आप ध्रुव पे देख पाओगे, ये है पोलर सेल। तो मैं उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर अंत इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।